हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का 8 नंबर से स्टार्ट करेंगे। हमको क्या क्या डेटा गिवन दिया हुआ है, एन की वैल्यू दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, सम ऑफ एन एक्सटर्म की वैल्यू दे रखा है और हमको एन की वैल्यू और ए की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या डेटा दिया है वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास है 4, डी की वैल्यू है 2, एस एन की वैल्यू है हमारे पास -14। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए एन की वैल्यू दी है, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इंप्लाइज दैट ए एन की वैल्यू आपके पास 4 है, यहाँ 4 रखेंगे, इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपके पास नहीं है, प्लस एन की वैल्यू भी नहीं है, -1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है इंटू 2। दिस इंप्लाइज दैट 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस 2। क्या करेंगे आप, इधर 2 को सब्ट्रैक्ट, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 2n इज इक्वल्स टू ए। ये हो गया। इसको आगे सॉल्व करिए तो आपका क्या आ रहा, a इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू, इधर ये पॉजिटिव था तो आपका फाइनल यहाँ से आ जाएगा 2 और प्लस 2a मिलके 4 और 2 मिलके क्या बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 2n। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब जो आपका a का एक इक्वेशन है, मतलब a के प्लेस पे आप 6 माइनस 2n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। a के आपका इक्वेशन आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या बचेगी, एस एन की वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू में कौन सा फॉर्मूला एस एन के फॉर्मूले में लगाएंगे, ए प्लस ए एन वाला लगाएंगे, क्योंकि ए एन की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। यहां से इक्वेशन नंबर 1 हमको मिल गया है, इस इक्वेशन की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ए फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पर एस एन की वैल्यू हमारे पास है -14 इज इक्वल्स टू एन बाई 2। ए की वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 माइनस 2n, और यहाँ से हमारे पास ए एन की वैल्यू है कितनी +4। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। मतलब यहाँ से हम सीधा देख पा रहे हैं कि हमको n के फॉर्मेट में सब मिल गया, मतलब यहाँ से हम n फाइंड कर पाएंगे, आप देख पा रहे होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको आगे कैलकुलेट करिए, इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -28 इज इक्वल्स टू, इस पे पूरे टर्म में n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 6n माइनस 2n स्क्वायर, अरे हो जाएगा +4n। ये आ गया। अब इसको और कैलकुलेट आप कर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले आइए आप, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, इधर निगेटिव था इधर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आपका 4 और 6 10 हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव हो जाएगा, 10n माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, ये जो वैल्यूज थी राइट में, इसको सबको हमने लेफ्ट में लाया तो राइट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, अब इससे हम देख पा रहे हैं कि हमारा 2 कॉमन हो सकता है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे। तो 2 कॉमन करेंगे तो 2 बाहर निकल के कैसे आएगा, देखिए इक्वेशन आप याद रखेंगे, इसका हमने यूज भी कर लिया, तो अब इसको आप इरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको इरेज कर देता हूं और इधर ही मैं लिखता हूं। इधर मैं आगे का इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, ये हो गया इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप देख पा रहे होंगे कि यहां से क्या हो गया, आपका n की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, क्योंकि इधर क्या थी 2n स्क्वायर, इधर क्या था निगेटिव था, तो इस पार्ट में ले गए पॉजिटिव हो गया, और
n वाला जो टर्म था वो पॉजिटिव था तो उधर गया निगेटिव हो गया और ये ऑलरेडी निगेटिव था। तो हमने क्या किया, 2 कॉमन कर लिया। तब इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इस पार्ट में ले जाके डिवाइड करेगा, 0/2 करेंगे 0 हो जाएगा। तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बन गया जब लीनियर इक्वेशन बन गया और वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन बन गया। इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और इसमें से क्या करेंगे, n के 2 टर्म निकालेंगे। हो सकता है उसमें से n के दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हो, या हो सकता है उसमें से कोई एक वैल्यू एक्सेप्टेबल हो और दूसरी वैल्यू एक्सेप्टेबल ना हो। क्योंकि n का जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो हमेशा होल नंबर होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। कभी भी होल नंबर के अलावा कोई नंबर्स नहीं होंगे, ना तो निगेटिव, ना तो डेसिमल, ना तो आपके फ्रैक्शन। इस फॉर्मेट में नहीं होने चाहिए, ना तो निगेटिव, ना तो डेसिमल, ना तो फ्रैक्शन। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट n स्क्वायर, 2 वैल्यूज हमको खोजनी है जिनका मल्टीप्लाई करें तो -14 आ जाए और उसको ऐड करें तो -5 आ जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि -7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। मतलब दो ऐसे नंबर -7 और +2 है, 7 माइनस के साथ में और +2 के साथ में, मतलब दो नंबर कौन से हो गए, 7 और 2। दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, यदि 7 को 2 से इसको माइनस इसको प्लस में रखेंगे तो -5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव -7 2 14 आ जाएगा। यही हमको चाहिए था। तो हमने यहाँ से दो नंबर्स ऐसे खोज लिए जिनको हमको सब्स्टिट्यूट करना था। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट n कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा n-7 और यहाँ से क्या हो जाएगा, +2 कॉमन कर दिया तो हो गया n-7 इज इक्वल्स टू 0। इसको आपने नोट कर लिया होगा। इधर मैं रेस करता हूँ। मैं जो आपको इक्वेशन लिखा था वो मैं इधर लिख देता हूँ, क्योंकि a निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो इक्वेशन था 6 - 2n a इज इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 1 था, इसको मैं ऊपर ही लिख के रखता हूँ। क्योंकि जब आपके n की वैल्यू निकल जाएगी तो इसी फार्मूले में हम n की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको फर्स्ट टर्म a निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जो इक्वेशन हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा इक्वेशन क्या बन के आएंगे, दो n-7 और एक बन के आएगा n+2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी दो कंडीशंस बनेंगी, एक तो n-7 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड कंडीशन हमारी n+2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम देखेंगे कि n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 7 आ चुका है और यहाँ n इज इक्वल्स टू -2 आ चुका है। तो जो कि हम देख पा रहे हैं कि a जो हमारा है -2 एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हमारा 7 एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं या फाइनल कर लेंगे कि जो हमारा n की वैल्यू 7 है वो होल नंबर है। तो यहाँ से हमारे n की वैल्यू निकल चुकी है। हमको n फाइंड करना था तो n की वैल्यू हमारी 7 आ चुकी है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे a की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारा निकल जाएगा। तो नाउ पुटिंग, इसको मैं इरेज करता हूँ। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इसमें पुट कर देते हैं तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 7 तो क्या हो जाएगा, 6 - 2 7 × 14 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8। a की वैल्यू हमारी -8 आ चुकी है और n की वैल्यू हमारी 7 आ चुकी है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, फर्स्ट टर्म निकाल लिया और n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इस इक्वेशन में हमें यही फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म निकालना था और n की वैल्यू, मतलब वो टर्म निकालना था जिसकी nth टर्म की वैल्यू 4 है और Sn की वैल्यू -14 है। तो हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली,
7 था और फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारी -8 थी। ये हमें फाइंड करना था। ये आप नोट डाउन कर लें और कहीं भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अगला सवाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका 9 लेंगे। ये 8 हो चुका है, अब हम 9 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 8 हमने कर लिया, अब हम 9 लेते हैं। 9 क्या कह रहा है, गिवन a is equals to 3, n is equals to 8 and s is equals to 192. Find D। एक हमें क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया, n की वैल्यू दे दी, टर्म का वैल्यू दे दिया कि n की वैल्यू 8 है और n की s की वैल्यू दे दी। s क्या है यहाँ पर, सम है, मतलब टोटल सम है। जैसे nth टर्म की बात कर दिया तो क्या हो गया कि हम nth टर्म ले लिए, पर यहाँ पर हमारा मैक्सिमम जो योगफल होता है हम इनफाइनाइटली इसका लेते हैं, तो एक्चुअल में n ही होता है जो यहाँ पर हम मैक्सिमम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो s की वैल्यू हो जाएगी एक्चुअल में, चाहे आप s लिखिए चाहे sn लिखिए, एक ही चीज है। तो यहाँ पर कभी भी आपको यदि s की वैल्यू देता है तो हमेशा sn ही कहलाएगी, ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर गिवन डेटा क्या क्या हमको है, ये आपको दिख रहा होगा। डायरेक्ट मैं फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला मैंने लगाया। दिस इंप्लाइज दैट Sn की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 192 इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं मालूम है, तो n को हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर क्या होगा, n की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हम n की वैल्यू पुट करेंगे, हमको तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो d की वैल्यू नहीं है। n की वैल्यू हमारे पास 8 है तो पुट कर देंगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म अवेलेबल है 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी हमको फाइंड करना है। दिस इंप्लाइज दैट 192, इसको कैंसिल करेंगे 4 हो जाएगा, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 प्लस ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई डी। दिस इंप्लाइज दैट 192 माइनस, अभी इसको कैलकुलेट कर लें फिर अपन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 6 या 24 प्लस 4 7 या 28 डी। ये हो गया, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 192 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 28 डी। ये हो गया, इसको हम नोट डाउन कर लें फिर आगे मैं करता हूँ। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो हमारा क्या हो जाता है, दिस इंप्लाइज दैट 28 डी इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे 192 में 24 माइनस करता हूँ तो 12 में से 4 गया 8, ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, 18 में से 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, इतना हो गया। दिस इंप्लाइज दैट डी इज इक्वल्स टू 168 डिवाइडेड 28, इसको 4 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 4 4 जा 16 4 2 जा 8, इसको करेंगे तो 4 7 जा 28, 7 से करेंगे 7 6 जा 42। तो यहाँ आपके डी की जो वैल्यू है वो आ चुकी है फाइनल 6। जो डी की वैल्यू है कितनी आ चुकी है 6। आपको डी की वैल्यू ही फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में, हमारी डी की वैल्यू फाइनल 6 आ चुकी है।
इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यदि कहीं होती है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल था, कुछ भी नहीं। यहाँ पर बस इसको आपको ध्यान रखना था कि जो s है तो फाइनल टर्म का सम है, तो फाइनल टर्म का सम हम क्या लेके चलते हैं, Sn चलते हैं, तो जो s की वैल्यू होगी वो Sn की वैल्यू के इक्वल होगी। तो यहाँ पर a वैल्यू लेके आपको कैलकुलेट करना है और आपके फाइनल d की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं 10th नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो आप सबको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से बनेगा, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। गिवन a is equals to 8, सॉरी 10th नंबर जो है इसमें आपको दिया हुआ है l इज इक्वल्स टू, l क्या होता है, लास्ट टर्म को l अब से अपन डिनोट करते हैं, तो देखिए एक फार्मूला और बन के आएगा, अभी आप देखेंगे l इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल्स टू 144 and there are total 9 term, मतलब there are total 9 term, मतलब n की वैल्यू कितनी है, सीधा सीधा दे रखा है 9। क्या है, आपको वर्ड्स के फॉर्म में दे देता है तो क्वेश्चन आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। जैसे क्वेश्चन में लिख दिया, क्या लिखा, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू वहां पर क्या हो गई, 9 हो गई, क्योंकि टोटल 9 टर्म्स है। और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड ए। क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया है, लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन 10th है, जो कि क्या क्या दिया हुआ है, हमको लास्ट टर्म दे रखा है 28, s मतलब योगफल दिया है, और लास्ट टर्म उसने हमको क्या किया, बोल रहा है कि वह सीरीज ऐसी है जिसमें टोटल कितने टर्म है, 9 टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 9, तो क्या हो गया, n इज इक्वल टू 9 हो गया। हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए एस एन इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला और आप देखेंगे एस एन का, n/2 a प्लस एल, ये भी फॉर्मूला होता है, इसको भी हम नोट डाउन करने ध्यान रखेंगे। जो l होता है वो लास्ट टर्म से ही, क्योंकि एस एन एक्चुअल में लास्ट टर्म ही है, तो आप चाहे उसको l से करिए या एस एन से करिए। यदि nth टर्म की बात आती है तो हम ए एन लिखते हैं, और यदि लास्ट टर्म वर्ड लिखता है तो हम एल वर्ड यूज करते हैं, एल की वैल्यू यूज करते हैं, एल डी से डिनोट करते हैं। एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 144 इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 है, 9/2 कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ए प्लस कर देंगे, एल की वैल्यू हमारे पास है 28, पुट कर देंगे हम। दिस इंप्लाइज दैट 144 इज इक्वल्स टू, ए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 9a/2, या ऐसा नहीं करना है आपको तो एक ऐसा और आगे कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं आप इसको, इधर क्या है, डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 9a प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 928 × 9, ऐसा भी रख सकते हैं। आगे कैलकुलेट करिए तो क्या हो जाएगा आपका, 9a इज इक्वल्स टू 144 का आप डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, माइनस इसको मल्टीप्लाई इधर, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव है और इस पार्ट में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, 9 8 जा 72, और कैरी आपका 7 आ चुका है, 9 2 जा 18, और 18 में आप 7 प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 25। अब इसको आगे कैलकुलेट आप करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, देखिए आप आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका क्या हो गया, 9a इज इक्वल्स टू, इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो 8 में से 2 आपका माइनस हुआ 6 हो गया,
8 में से 5 माइनस हुआ 3 हो गया आपका, और 2 में से 0 तो 0 हो गया। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, तुम 0 नहीं करेंगे 36 हमने लिख दिया। तो हो गया हमारा 36, इधर है मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 9 4 जा 36। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 4।